जय दुर्गे महाभागे काशी क्षेत्र निवासिनी सर्व दुख हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। महाराज जी, आप कब से यह साधना कर रहे हैं और यह कब तक चलेगा और कितना यज्ञ संपन्न होना बाकी है? मैं बता दूं कि सन 1997 से भगवती की ही प्रेरणा से मेरे मन में आया, भगवती के प्रांगण में ही रहता था, प्रेरणा आया कि मैं ये साधना करूं। 97 से शुरू किया हूं। सन 2026 तक का मंजिल था। 2026 तक में 27 यज्ञ करना था, जो 27वां यज्ञ लेकर के इस समय भगवती के चरण में चल रहा हूं। हमारा दूसरा सवाल होगा गुरु जी की, अब तक कितने पुराणों की कथाएं हो चुकी हैं? पुराणों की कथा कहा जाए तो पुराणों की कथा में मैं अभी तक सभी यज्ञों को देख लिया जाए तो कई राउंड 18 पुराण हो चुके हैं, लेकिन इस समय जो अंतिम यज्ञ में जो पुराणों की कथा चल रही है, 12 पुराणों का संकल्प लेकर के हमारे इस कथा के आचार्य और हमारे समस्त यज्ञों में सबसे ज्यादा यज्ञ करने वाले आचार्य पंडित कन्हैया लाल पांडे के नेतृत्व में 12 पुराणों का संकल्प लिया गया 9 अक्टूबर 2025 को। यह यज्ञ प्रारंभ एवं समापन का क्या तारीख है? ये समापन का यज्ञ प्रारंभ का ये पुराण की कथा संपन्न हो जाने के बाद 11वीं पुराण चल रही है, 12 पुराण की कथा का संकल्प था। उसके बाद हम 11 फरवरी से 19 फरवरी तक अपने इस संकल्प यात्रा के अंतिम यज्ञ को भगवती के चरणों में समर्पित करेंगे, जिससे समस्त जनमानस और विश्व का कल्याण हो। कथा एवं यज्ञ के माध्यम से आप काशी वासियों एवं देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? काशी, ये विषय आपने जो कहा इस पे थोड़ा दर्द है। दर्द ये है कि आज संपूर्ण भारत में बड़े बड़े कथावाचक, बड़े बड़े लोग, बहुत बड़े बड़े लोग 7 दिन 8 दिन का आयोजन करके अरबों खरबों रुपया, करोड़ों रुपया लगाते हैं, लेकिन इस काशी में केदार खंड स्थित दुर्गा मंदिर भगवती के प्रांगण में इतने दिनों से 10 पुराण संपन्न हो गया, 11वीं पुराण चल रही है, यानी कि हम 100 दिन करने को आ गए, लेकिन आज तक किसी भी शहरवासी को यहां आकर के कथा में बैठते हुए और सुनते हुए नहीं देखा। तो यह काशी में इतना अच्छा आयोजन चल रहा है, शांति प्रिय भगवती को सुनाई जा रही है, श्रोता स्वयं भगवती है, तो ये मैं कहूंगा कि दिखावा कम, हकीकत में आवे, तो राष्ट्र बनेगा, तभी देश का विकास होगा, हर जनमानस में प्यार होगा। इस चीज को देखते हुए अब दिखावे से नहीं, जमीन पर उतरने से होता है। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों तक मैं फेसबुक, व्हाट्सएप, स्टेटस के माध्यम से जितने भी लोग जुड़े हैं या जितने भी लोग देख रहे होंगे, सबके लिए यह संदेश है कि यह कार्य इतने दिनों 2081 दिन से लगातार पंडित कन्हैया लाल पांडे के आचार्यत्व में भगवती के प्रांगण में कलश स्थापित कर नियमित पूजन पाठ, दीप धूप माला निरंतर चलते हुए आ रहा है। आज तक स्टेटस भी बराबर लग रहे हैं, कितने दिन, हर दिन का लगता है, लेकिन आज तक पूरे जितने भी लोग मेरे स्टेटस फेसबुक, व्हाट्सएप या जो भी देखते हैं, ये इतनी साल की तपस्या में मैं अंतिम यज्ञ में पहुंचा हूं, अपने संकल्प के पूर्णाहुति में पहुंचा हूं, भगवती को समर्पित करने के लिए मैं अपने कार्य की गति में लगा हुआ हूं। फिर भी हमारे लोग, हमारे जो धर्म, हिंदू देवी देवता जो सड़कों पे उछाल रहे हैं, उन्हें हकीकत में उस कार्य को करना चाहिए। शहरवासियों को बहुत सारा स्नेह, प्रेम, आशीर्वाद की इस काशी में रहने का हमें सौभाग्य मिला है, इसका हम जीवन सार्थक करें। यह बड़ा सौभाग्य है कि काशी जैसे पवित्र धाम में हम सबको रहने का जो सुअवसर प्राप्त मिला है, उसके लिए भगवान भोलेनाथ और भगवती की हमें नित्य वंदना करनी चाहिए कि हमारा सौभाग्य है कि हम काशी में रह रहे हैं और ऐसे पुनित कार्य से जुड़ करके मां धन नहीं मांगती है,
और आज तक समस्त यज्ञ होते आया है, इन्हीं की कृपा से होते आया है, लोगों के सहयोग से होते आ रहा है। कैसे होते आ रहा है ये विषय नहीं, लेकिन हम 27वें यज्ञ के दिशा में काम करते हुए आज 10 पुराण 90 दिन पुराण 91 दिन पुराण को हो गया और 212 दिन अन्नपूर्णा का एक छोटा सा प्रयास है कि अन्नपूर्णा खिचड़ी का प्रसाद निरंतर चल रहा है, जो भगवती इस महायज्ञ के पहले कराती आ रही है, वह सब उनकी इच्छा से हो रहा है। जाते जाते यही कहूंगा कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। सबका कल्याण हो, माँ सबका कल्याण करे, संपूर्ण विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। मेरा नाम आचार्य कन्हैयालाल पांडे, कर्मकांड और ज्योतिष से आचार्य हैं और कबीर नगर दुर्गा कुंड के रहने वाले हैं। गुरु जी, आप महाराज जी के सानिध्य में कब से यहाँ लगे हुए हैं? हम महाराज जी के सानिध्य में 9 मई 1997 से लगे हुए हैं और अब तक हमने करीब 22 यज्ञ करा चुका हूँ। 23वां यज्ञ हमारे द्वारा यहाँ संपन्न होने वाला है मानुसार। और यहाँ पर मैं पुराण का भी कथा इस समय वर्तमान में कर रहा हूँ। नारद पुराण का कथा इस समय मैं कर रहा हूँ, जिसका आज प्रथम दिवस था। मंदिर के प्रांगण में एक महायज्ञ का भी आयोजन होना है, इस पर प्रकाश डालिए। यह यज्ञ जो है 11 फरवरी से कलश यात्रा से प्रारंभ होगा और 19 फरवरी को 2026 को इसका समापन होगा, पूर्णाहुति होगा। 18 तारीख को पूर्णाहुति, 19 तारीख को महाभंडारा के रूप में यह संपन्न होगा। और यह महाराज जी के द्वारा संकल्पित इनका जो 27 यज्ञ था उसका यह समापन होगा, या इसको विश्राम कहिए, माँ के आशीर्वाद से, माँ के कृपा के द्वारा। लेकिन एक बात और है कि हमारी जनता जो है यह जागरूक नहीं हो रही है। इतने दिन से कथा चल रहा है, इस बात का हमें भी खेद है कि हम लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी यहाँ के लोगों के अंदर जागरूकता नहीं है। जो कथा में आवे, नियमित बैठ करके कथा का श्रवण करें, यह इसका अभाव है। इसके लिए मुझे खेद है, यहाँ की जनता का दुर्भाग्य है। और हम लोगों का ऐसा सौभाग्य है कि माँ के इस प्रांगण में जो है 9 अक्टूबर 2025 से यह पुराण की कथा चल रही है, लेकिन इतने दिन के बीच में अभी तक यहाँ के लोगों का नजन जो है संख्या चल रही है। इसके लिए मुझे खेद है और हम लोग का सौभाग्य है कि माँ के इस प्रांगण में इतना अच्छा अवसर प्राप्त हुआ है। लेकिन इसके बाद भी अगर आप लोग नहीं आते हैं, इसमें कमी हमारी या माँ की नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि राम नाम की लूट है, लूट सके सो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएगा छूट। तो इस समय में ऐसा सौभाग्य आप लोगों को मिला, इसके बाद अगर नहीं आते हैं तो बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं रह जाएगा। उस समय हमें आप माँ का भी दोष नहीं दे सकते हैं और हम लोगों का भी दोष नहीं दे सकते। इसलिए अब से भी मेरी यही संदेश है जनमानस से कि आप लोग अधिक संख्या में उपस्थित हों, आवे, कथा को सुने, यज्ञ में भागीदार बने, यज्ञ को संपन्न करावे। आपके मोहल्ले में, आपके ग्राम में, आपके क्षेत्र में यह कार्य चल रहा है। अगर इसमें आप लोग सम्मिलित नहीं होते हैं तो आप लोगों का दुर्भाग्य है। और भावना है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग्य भवेत्। इस भावना से हम लोग यह कार्य संपादित कर रहे हैं, जिससे जनमानस का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, जन जन का कल्याण हो, सबके कल्याणार्थ यह कार्य माँ के धाम में चल रहा है। और जाते जाते हम नगर वासियों से सबसे हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन करते हैं कि आप लोग इस कथा का श्रवण करें, कथा को अवश्य श्रवण करें। कथा श्रवण करने से आपको ज्ञान प्राप्त होगा, आपके घर में सुख समृद्धि बनेगी और बाल बच्चों का विकास होगा, कार्य व्यवसाय की उन्नति होगी। इसमें किसी भी तरह का कोई टीका टिप्पणी का विषय नहीं है। माँ अवश्य सबको फल देती है और देती रहेगी।